खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस का मुताबिक मुकद्दस लूका हो उसके 19वें बाब के 26वीं आयत से। और छठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की कुमारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ऐ तुलफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उसे कहा, ऐ मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा, हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा। हम सबसे पहले खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं इस पुरमसरत मौका के लिए जो उसने हमारी जिंदगियों में अता किया कि हम आज एक खानदानी कीजिया की सूरत में यहाँ जमा होकर उसके नाम की प्रस्तुति कर सके और उसके नाम को धन्यवाद और मुबारक कह सके और खुदा का शुक्र अदा कर सके उस माँ के लिए, उस मलका दो जहान के लिए जिसकी बहिश्त में भी फरिश्तों ने ताजपोशी की 12 सितारों के साथ। और आज हम यहाँ जमा हुए हैं ताकि अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का ताज उसे पहना सके। और जोरदार तालियों में हम मुकद्दस मरियम का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसके हाँ कहने की वजह से ही हमारी जो है निजात वो तकमील को पहुंची। खुदा का मंसूबा निजात वो जो पूरा हुआ है। और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ रेवरेंड फादर हेनरी पॉल का, फादर इजाज बशीर का। फादर हेनरी पॉल मेरे उस्ताद भी रहे हैं, मेरे रेक्टर भी रहे हैं सेमिनरी में, और ये मुझे सबसे ज्यादा जानते हैं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आकर आपके साथ खुदा का कलाम बांट सकूं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं फादर जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज पैगाम पंजाबी से भी होएगा तो उर्दू से भी, और दिक्कत नहीं है पंजाबी नहीं। आज मैनू बड़ा अच्छा लग रहा है कि अपने लोगों के विच आके पैगाम करते ते खुदा का शुक्र अदा करना। हाँ जी, सब तो पहले खुदा का शुक्र अदा करना कि अज मेरे लोग जिन्हों के हथों में मैं बड़ा होया, अज कोई मेरे सामने बैठे ने तो उन्होंने खुदा का कलाम सुना रहा ते शुक्र गुजारी करना खुदा दे हुजूर ताड़ी जोरदार तालियां दे नाल। मसीह खुदा में मेरे अजीजों, इस मुबारक मौका पर जो मौजू मैंने सुना है, जिसका चुनाव किया है, वो है मुकद्दस मरियम की वफादारी और ताबियादारी। ये मौजू आज का मुकद्दस मरियम दी जिन्ना ईमान में वेख्या ना आंदे उन्हें ईमान के नाल बोलना कि ये मुकद्दस मरियम वफादारी से ताबियादारी। ये मुकद्दस मरियम किस तरह खुदा की वफादार रही और ताबेदार रही। और जब जब्राइल फरिश्ता मुकद्दस मरियम के पास आता है और उसे खुशी का पैगाम देता है, तो मुकद्दस मरियम कहती है कि मैं तो खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। उसी खुदा में मेरे अजीजों, ये वही अल्फाज हैं जहां से ये पता चलता है कि मुकद्दस मरियम ने कुली तौर पर, मुकम्मल तौर पर वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ अपने आप को खुदा के उस मंसूबा निजात के लिए पेश किया। और आज
इसी मौजू को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस मौजू को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। तो पहला हिस्सा है वफादारी, दूसरा ताबेदारी और तीसरा खुदा की वफादारी, और चौथा जो है वो पाक खानदान की वफादारी और ताबेदारी, और इसे हम जोड़ेंगे खानदानी जिंदगी के साथ। एक खानदानी जिंदगी में हम किस तरह एक दूसरे के वफादार रह सकते हैं। उसी खुदा में मेरे अजीजों, सबसे पहले हम देखेंगे कि वफादारी होती क्या है, इसका मतलब क्या है। हम अक्सर औकात ये अल्फाज सुनते हैं जड़े इश्क मुसुके जे पे होंदे ने होते सुनते कि तुम मेरे नाल वफादारी से रहेगा कि नहीं, सुनते नहीं कि नहीं। नवी जनरेशन जी है ना आजकल है वफादारी का बड़ा नारा लाती। तो वफादारी का मतलब क्या है। हम कहते हैं कि मियां बीवी एक दूसरे से कहते हैं हम वफादार रहेंगे, लेकिन वफादारी का मतलब क्या है। उसी खुदा में मेरे चीजों, ये एक अबरानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है सच, हकीकत, ट्रूथ। और ये हकीकत क्या है, ये सच क्या है, इसे एक और लफ्ज से मुंसलिक किया जाता है, और वो लफ्ज क्या है, आमीन, जिसे हम बार बार दोहराते हैं। और आमीन का मतलब क्या है, ऐसा ही हो, यानी कुली तौर पर, मुकम्मल तौर पर भरोसा रखना। और जब कुली तौर पर, मुकम्मल तौर पर हम भरोसा रखते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा का फरिश्ता जब मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो उसे क्या कहता है कि ऐ मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक क्या पाया है, फजल पाया है। आज आवाज नहीं आ रही, जिन्ना ईमान ना देखा ना आवाज नहीं आ रही कि क्या मुकद्दसा मरियम ने, ऐ मरियम ना डर, क्योंकि खुदा के नजदीक तूने फजल पाया है। उन्हें आके ऐसे किया फरिश्ते ने कि मरियम इंज करेगी तो खुदा के नजदीक फजल पाए। कोई शर्त नहीं सी रखी, बल्कि उन्हें की किया सी, फरिश्ते ने आके की किया, क्या मरियम मत डर, क्योंकि खुदा के नजदीक तूने फजल पाया है। ये वफादारी का निशान जो है मुकद्दसा मरियम को मिला था खुदा की तरफ से। और खुदा जो इंसान के साथ वफादार रहा है और हमेशा रहेगा, उसने एक कमवारी को चुना। मसीह खुदा में मेरे चीजों, दूसरा नुकता है ताबेदारी। हम अक्सर औकात ये सुनते हैं कि मैं बड़ा ताबेदार है अपने मां प्यो का, अपने भैन भरावां का बड़ा ताबेदार है, अपने वड्डियां की ताबेदारी करना, उन्हों का हुक्म मनना। लेकिन ये ताबेदारी होती क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों इंसान ताबेदारी करता है। उसी खुदा में मेरे चीजों, ताबेदारी का मतलब है किसी की बात सुनना, उसकी बात को सुनना। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गल सुन लेती है, बल्कि इसका मतलब, मुकम्मल मतलब ये है कि किसी की बात को सुनना और उस पर अमल भी करना। पूरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर हलीमी और ब्रोकली इख्तियार करके अपने आप को उस बात के लिए या उस काम के लिए पेश करना है। ये है ताबेदारी, जो हम आजकल सिर्फ इन्हीं अल्फाज में जानते हैं और समझते हैं कि ताबेदारी का मतलब होता है कि सुनना। लेकिन ताबेदारी का दूसरा पहलू हम भूल जाते हैं कि सुनकर उस पर अमल भी करना है, क्योंकि अमल जो है वही इंसान को ताबेदारी सिखाता है। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। एक छोटा जिहा सवाल पूछांगा, केड़ा केड़ा अपना मां प्यो का ताबेदार है, हाथ खड़ा करो। सारे ने, सारे ने, बाकी ने हुक्म मानते हो। तो फिर एक सवाल का जवाब दो, जब मां प्यो कोई चीज लैके आते ने घर,
ہاں جی ذرا دھیان نہ سننا غور نہ سننا جڑے ماں پیو چیز لے کے آتے ہیں گھر تے بھرا یا بہن وڈی کار نہ ہوئے تے کہن گے کہ وڈے بھرا نہ آندو یا وڈی بہن نہ آندو پھر مل کے بہ کے کھاواں تے اکثر بات اسی کی کرنے ہیں چپ کر کے اندر جانے ہیں پھر چھٹی لا کے تے باہر آ جاتے ہیں ہاں جی آئی ہوندا کہ نہیں کہڑا جگہ ہوندا ہے کون دسو کہ اپنے ماں پیو کا حکم مانتا ہے تابے داری کرتا ہے کنے کی تھی اسی خدا میں میرے چیزوں اے چھوٹی چھوٹی شرارتاں نے ٹھیک ہے نا جڑی اسی گھر کرنے لیکن تابے داری یہ تو بہت بات کی ہے لیکن انسان تابے داری تے وفاداری کو نہیں سکتا باہروں نہیں سکتا کو نہیں سکتا آگے چل کے دیکھا گے کہ کیسے انسان تابع داری سیکھتا ہے کہ وفاداری سیکھتا ہے لیکن کلام مقدس میں ایسے بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں بہت سے لوگ ہیں نبی ہیں پیغمبر ہیں جو خدا کے وفادار رہے ہیں اور ان میں سب سے پہلا نام کس کا آتا ہے ابراہیم کا جو ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے اور جب بڑھاپے میں اسے خدا نے بیٹا دیا تو خدا نے اسے کیا کہا تھا ٹھیک ہے خدا نے قربانی مانگی سی انہیں بیٹے کی ابراہیم نے نام نہیں سیکھی تھی ابراہیم نے نام نہیں سیکھی تھی انہوں نے کیا خدا نے دیتا ہے تو خدا نے مانگنا چاہتے تو لیکن پھر کی ہوتا ہے کہ خدا کا فرشتہ انہیں ظاہر ہوتا ہے تو انہیں ہاتھ روک لینا ہے جب قربانی چڑھانا لگتا ہے بیٹی اپنے کی اور دوسری بڑی مثال ہمیں نئے احکام میں ملتی ہے مقدسہ مریم کی کہ جہاں جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور اسے پیغام کیا کہتا ہے کہ اے مریم مت ڈر دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تجھ سے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی لیکن مریم کا جواب کیا آتا ہے کہ میں مرد سے ناواقف ہوں لیکن فرشتہ اسے جواب دیتا ہے کہ روح القدس کی قدرت سے تو حاملہ ہو اسی خدا میں میرے عزیزوں یہ مقدسہ مریم کا ایمان رکھتے ہوئے بھروسہ رکھتے ہوئے خدا پر خدا کے کلام کو سن کر اس نے اس پر عمل کیا ہے اپنی تابع داری دکھائی ہے اور یہی تابع داری جو ہے ہماری نجات کا وسیلہ بنی ہے اور یہی تھا ہاں کہنا مقدسہ مریم کا ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ بنا ہے مسیح خدا میں میرے عزیزو اس لیے مقدسہ مریم کہتی ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو بولو مقدسہ ماں مریم کی بولو مقدسہ ماں مریم کی بولو مقدسہ ماں مریم کی مقدس ریلیس کہتے ہیں کہ وفادار اور تابع دار ہونا مقدسہ مریم کا وفادار اور تابع دار ہونا کل نسل انسانیت کے لیے نجات کا وسیلہ بنا مقدسہ مریم کا تابع دار اور وفادار رہنا کل نسل انسانیت کے لیے نجات کا وسیلہ بنا ہے اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ خدا کی وفاداری اور تابع داری انسان کے ساتھ اور خدا کی محبت انسان کے ساتھ کس طرح شروع ہوئی کیوں خدا نے مقدسہ مریم ہی کو چنا کس وجہ سے کہ وہ منصوبہ نجات کو پورا کرے اس کے وسیلے سے خدا کا بیٹا اس دنیا میں آئے کیوں مقدسہ مریم ہی کو چنا وجہ کیا ہوئی تھی اس منصوبہ نجات کو باندھنے کے لیے اور خدا اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان نے تکوین کی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان نے ابتدا میں خدا کی نافرمانی کی آدم اور حوا نے کیا کیا تھا نافرمانی کی تھی اور نافرمانی کیا کی تھی کہ خدا نے باغ عدن میں کہا تھا کہ باغ عدن کے درمیان جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا لیکن انہوں نے کیا کیا تھا پھل کھا لیا تھا لیکن وہ نہ پوچھنا کہ پھل کیا سی مجھے نہیں پتا
क्योंकि लिखा नहीं कलाम से कि फल के रहते, लेकिन उन्होंने वो फल खाया और खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, हुक्म अदोली की है, और उस वजह से उनके गुनाह के सबब से इस दुनिया में क्या हुआ, मौत ने जन्म लिया। और गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। मौत ने इस दुनिया में जन्म लिया, लेकिन खुदा की वफादारी और उसकी मोहब्बत इंसान के साथ एक उसने क्या वो एक इंसान के गुनाह की खातिर क्या उसे छोड़ सकता था कुल नस्ल इंसानियत को? नहीं। इसलिए मुसीबतों में मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो है इस्राएल कौम को चुनता है और इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से आजाद करवाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस्राएल कौम जो थी वो भी खुदा की बारहा नाफरमानी करती रही, बार बार नाफरमानी करती रही। जब बियाबान से गुजरते थे तो कभी कहते थे सानू रोटी दे, हाँ जी, उन्होंने खुदा से यकीन नहीं सी, यकीन ईमान तो फेर जाते सन, कभी पुत्र बना के उन्होंने प्रतिष्ठित लग पाते सन, लेकिन खुदा ने अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ा। यहां पर मैं एक बात करना चाहता हूं कि जिस चीज से खुदा ने इंसान को हलाक किया, उसी चीज से खुदा ने इंसान को बचाया भी। जिस चीज से इंसान की हलाकत हुई है, उसी चीज से इंसान को बचाया भी है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब इस्राएल कौम पीतल का सांप बनाती है तो क्या होता है, पीतल का सांप बनाकर उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर खुदा का गज़ब उन पर पड़ता है और खुदा आतिशी सांप को, याद रखें, गौर से सुने, कि खुदा आतिशी सांप को बियाबान में छोड़ता है और वो फिर इस्राएल कौम के लोगों को डसते हैं। लेकिन फिर लोग मूसा के पास आके कहते हैं कि खुदा से हमारे लिए दुआ कर, हम अपने किए पर शर्मिंदा है, हमारी रहमत के लिए दुआ करे कि खुदा हम पर रहम करे। और फिर मूसा खुदा के हुजूर दुआ करता है, और जब खुदा के हुजूर दुआ करता है तो खुदा मूसा से कहता है कि तू कौन सा सांप बना, पीतल का सांप बना। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, वहां लिखा है कि खुदा ने आतिशी सांप भेजे, और पीतल की जो धात होती है वो भी आतिशी होती है। यानी जिस चीज से इंसान हलाक हुआ, उसी चीज से इंसान को खुदा ने बचाया। जिस चीज से इंसान हलाक हुआ, अब उसी चीज से खुदा इंसान बचा भी रहा है। पुराने अनामे में तकवीर में देखा जाए तो खुदा ने, इंसान ने उस दरख्त का फल खाया और मौत ने इस दुनिया में जन्म लिया। दरख्त का फल खाया था, खुदानी दरख्त का फल खाता था, और जब दरख्त का फल खाया तो खुदा ने फिर किसके जरिए से इंसान को बचाया, सलीब की लकड़ी के जरिए से इंसान को जिंदगी अता की। उसके बेटे ने उस सलीब पर जान देकर मौत पर फतह पाई है, और खुदा ने वफादारी अपने लोगों के साथ दिखाई है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यह खुदा की मोहब्बत है, खुदा की वफादारी है कुल नस्ल इंसानियत के लिए। और हम देखते हैं कि फिर इस दौरान जब इस्राएल कौम ने खुदा की नाफरमानी की और फिर वादे की सरजमीन पे ले गया खुदा उन्हें, और फिर वादे की सरजमीन से वो जलावतन कर दिए गए, फिर खुदा उन्हें वादे की सरजमीन पर लेकर आता है। लेकिन फिर खुदा क्या कहता है कि खुदा कहता है कि बार बार लोग जो है नाफरमानी कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, और मैं अपने लोगों को बचाना चाहता हूं। तो फिर खुदा क्या करता है, एक रास्तबाज जोड़े को चुनता है।
ध्यान नाल सुनना, एक रास्त बाज जोड़े नूं चुनिया खुदा ने। मैं ते कोई यह नहीं कह रहा कि खुदा ने एक रास्तबाज मर्द नूं चुनिया या औरत नूं चुनिया। मैं कह रहा कि खुदा ने एक रास्तबाज जोड़े नूं चुनिया। जो जोड़ा कौन सी? हन्ना ते योयाकीम। हन्ना ते योयाकीम मुकद्दसा मरियम के माँ बाप। वो रास्तबाज थे, खुदा खौफ थे, खुदा के हुक्मों को मानने वाले थे, शरीयत पर अमल करने वाले थे, और खुदा ने उनके वसीले से एक औलाद पैदा की जो कहलाई मलका दो जहान यानी मुकद्दसा मरियम। और मुकद्दसा मरियम ने इस दुनिया पर जन्म लिया। मुसीब खुदा में मेरे अजीजों, मुकद्दसा मरियम जो थी बेदाग हमल में ली गई। अक्सर बात होती सवाल पूछते हैं कि बेदाग हमल में कैसे ली गई। कह रहे थे कभी और गल करांगे, लेकिन छोटी सी तफसील बयान करना चाहना वजाहत कि अच्छी चीज तो अच्छी चीज ही निकल सकती है, अच्छी चीज तो अच्छी चीज निकल सकती है, लेकिन बुरी चीज तो अच्छी चीज नहीं निकल सकती। बुरी चीज को अच्छी चीज बना सकते हो, अच्छी चीज बन सकती है लेकिन निकल नहीं सकती बुरी चीज। अच्छी चीज तो अच्छी चीज निकलती है। तो खुदा दे बेटे बेअब बदे जन्म लैण वास्ते भी बेअब बदन ही चाहिए जिदी वजह तो मुकद्दसा मरियम नूं भी बेदाग हमल च लिया। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। मुसीब खुदा में मेरे अजीजों, साइंस ये साबित करती है, साइंस के लिए वो साबित करती है कि जब एक बच्चा अपनी माँ के बचन में होता है, अपनी माँ के पेट में होता है, तो जिन हालात से माँ उस वक्त गुजरती है, भावे चंगे हों या मंदे हों, बच्चे का असर होता है, बच्चे का असर पैदा। साइंस कहती है कि जेड़े हालात जो मां लंघदी है उस टाइम जो बच्चा पेट से होता है तो बच्चे के भी असर होता है उसे हालात का, उसे वक्त का, भावे चंगे ने ते भावे मंदे ने, भावे खानदान से लड़ाई है ते यहाँ सुलह सलामती है या रास्तबाज, बच्चे के भी असर होता है। तो मुकद्दसा मरियम के मां प्यो भी रास्तबाज सन, खुदा खौफ सन, ते उन्हां दा असर नहीं उन्हां दी बेटी मुकद्दसा मरियम ते होए जो भी रास्तबाज निकली कमाल। तो खुदा ने फिर उस बेटी को चुना अपने मंसूबा निजात पूरा करने वास्ते। मुसीब खुदा में मेरे अजीजों, फिर मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आता है और उससे कहता है कि तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है, और देख तू हामला होगी और तुझसे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी। और मुकद्दसा मरियम का वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ हाँ में जवाब दिया और कहा कि देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो। और फिर खुदावन यीशु मसीह का जन्म होता है और खुदावन यीशु मसीह ने भी वफादारी और ताबेदारी अपने माँ बाप से सीखी, मुकद्दसा मरियम से और यीशु के पालने वाले बाप यूसुफ से, क्योंकि वो दोनों भी वफादार थे, ताबेदार थे, रास्तबाज लोग थे, खुदा खौफ लोग थे, शरीयत को मानने वाले थे, खुदा के हुक्मों को मानने वाले थे। और इसलिए खुदा यीशु मसीह जब पैदा होता है तो वो भी खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, शरीयत को मानता है। और फिर हम देखते हैं कि खुदा का वादा रहता है, जिस मंसूबे को पूरा करने के लिए वो उस दुनिया में आया, उसने उस मंसूबे को पूरा किया। और अपराधियों के नाम तक उसके पास है बाप, उसकी 8वीं आयत में लिखा है, अगरचे बेटा था तो भी उसने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी। बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु
मुझसे खुदा में मेरे अजीजों, आदम ने तो खुदा की नाफरमानी की, लेकिन नए आदम ने यानी खुदा यीशु मसीह ने हमेशा खुदा का वफादार रहा है। पुराने आदम ने गुनाह किया और गुनाह की वजह से इस दुनिया में मौत आई, लेकिन नए आदम ने वफादारी का निशान, ताबेदारी का निशान दिखाते हुए अपनी जान कुर्बान की हमारे गुनाहों की खातिर। और हम इंसान जो थे, वो जो खुदा का रिश्ता इंसान के गुनाह के सबब से टूट चुका था, दोबारा जुड़ चुका। और ये तब भी मुमकिन हुआ जब मुकद्दसा मरियम ने हाँ कहा और कहा कि देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मुझसे खुदा में मेरे अजीजों, इंसान इस दुनिया में रहते हुए बहुत सी मुश्किलात, परेशानियों और मुसीबतों का सामना करता है। बहुत सी मुश्किलात और मुसीबतों और परेशानियों का सामना करता है, लेकिन खुदा सिर्फ हमसे यही चाहता है कि हम उसके वफादार हैं, ताबेदार हैं, फर्माबरदार हैं। और ये फर्माबरदारी और ताबेदारी हमेशा इंसान अपने खानदान से ही सीखता है, खानदान से सीखता है, माँ बाप से सीखता है। और माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चों को और खुद ताबेदारी सीखते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, और फिर बच्चे जो है वो सारी जिंदगी उसी ताबेदारी, उसी फर्माबरदारी को लेकर चलते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि रास्तबाज जोड़े को खुदा ने चुना, और जोड़े की वफादारी जो है वो औलाद को कामयाब करती है। जोड़े की वफादारी, मियां बीवी की वफादारी औलाद को कामयाब करती है और औलाद को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाती है। क्योंकि आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो बहुत कम वफादारी मिलती है। सबसे पहले इंसान को अपनी जात से ही वफादारी करना सीखना है। आज मुकद्दसा मरियम, खुदावंद यीशु मसीह, पाक खानदान, हज़रत यूसुफ हम सबों को एक पैगाम देते हैं वफादारी का, कि इंसान अपनी जात से पहले वफादारी करना सीखे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अब वो दो नहीं बल्कि एक तन हो चुके हैं। जब खानदानी जिंदगी की बात की जाए तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अब वो दो नहीं एक तन हो चुके हैं। मतलब कि अब वो दो नहीं है, उनमें कोई फर्क नहीं रहा, अब वो एक हो चुके हैं, एक जात बन चुके हैं। और जब इंसान अपनी जात से ही वफादारी करता है तो जरूर है जिंदगी भी कामयाब होती है और बच्चे भी कामयाब होते हैं। इंसान जब घर में लड़ाई झगड़ा करता है, मियां बीवी लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उनका असर भी बच्चों पर पड़ता है। जब वफादारी, ताबेदारी, फरोतनी के साथ, हलीमी के साथ, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो बच्चे भी हलीमी, फरोतनी का दर्स सीखेंगे, सबक सीखेंगे, वफादार रहेंगे। असली अक्सर कहते हैं, क्या सुने हैं किसी भी कि फलां का जाके सानू बड़ा सुकून मिलता है। कहते हैं कि नहीं लोग कि फलां का जाके सानू बड़ा सुकून मिलता है। अपने घर क्यों नहीं अपने घर मिलता सुकून? वजह की वजह तो तुसी बाखूबी बात कि जेड़े घर हर टाइम लड़ाई झगड़ा होएगा, वफादारी नहीं होगी, बेइखलाफी होगी, उत्थे वफादारी किथे है? खुदा दा साया किथे है? हर टाइम उत्थे लड़ाई झगड़ा, तो बच्चे भी फिर अंधे निकल जाएंगे। मुस्लिम खुदा में मेरे चीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और आज खुदा का कलाम मुकद्दसा मरियम, पाक खानदान हमें सबों को दावत देता है कि हम एक दूसरे के वफादार हैं। और मुबारक है वो जुड़े जो आज भी एक दूसरे के वफादार हैं, ताबेदार हैं और बच्चे कामयाब हैं।
وہ بھی در حقیقت زندگی کا تاج پائیں گے. اسی ہمارے خداوند کے وسیلہ سے